आप देखें जन्नत में भी आपको हूरा नहीं मिलेगा, मर्दों को हूरे हाय मिलेंगी, हाय 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 हाय। आपको हूरा नहीं मिल रहा। तो जन्नत में तो मर्दों की और औरतों की पॉपुलेशन वाला मसला नहीं है। क्या सच में तो हूरा होता है? नहीं इसलिए होता है। बता रहा हूं कि है ही नहीं ना, है ही नहीं हूरा नाम की कोई चीज। तो जन्नत में भी आप एक ही मर्द के साथ टिकी हुई हैं, जबकि उसको आपके अलावा बहुत ढेर सारी हूरें भी मिल रही हैं, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, डिपेंड करता है कि उसने कितने अच्छे काम किए हैं। लेकिन जन्नत में भी उसको हूरें मिल रही हैं, आपके लिए हूरा नहीं बनाया अल्लाह ने। क्यों? खुद सोचे। चलो इस दुनिया में तो चलो चलो जंग की वजह से मर्द मर गए सपोजिटली, लेकिन आखिरत में हूरा क्यों नहीं है फिर आपके लिए? थिंक अबाउट इट, सोचें इस बारे में। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूवर्स को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को देते हैं, और उन व्यूवर्स के लिए हम खास आभार प्रकट करते हैं जो हमारी वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। आप सबके सपोर्ट से हमारा चैनल अब तक जिंदा है, वरना कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन अभी भी सिर्फ सांसें ही चल रही हैं। जितने व्यूज पहले आते थे उसके 10% व्यूज भी अब नहीं आते हैं। पहले तो सब्सक्राइबर भी कम थे, अब तो लगभग 20,000 होने वाले हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट और करें, जिससे कम से कम चैनल की हालत पहले जैसी हो जाए। दोस्तों, इस्लामिक कल्ट ने इंसानियत को खत्म करने के लिए न जाने किस किस तरह के हथकंडे अपनाए, जिसके चलते हर बार इंसानियत को शर्मसार होना पड़ा। महिलाओं को तो इसने जानवरों की तरह ट्रीट किया। फिर भी महिलाएं इस कल्ट को समझने में नाकाम रहती हैं। पर हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कम से कम आज के समय में महिलाएं अपना भला बुरा समझ सकती हैं। इसीलिए महिलाओं में भी इस्लामिक कल्ट को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही है, और महिलाएं भी इस इस्लामिक कल्ट को दूर करने में हम सबके साथ खड़ी होने लगी हैं। इस वीडियो में इस्लामिक कल्ट की कई गंदियों को उजागर किया गया है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपके पास जानकारी होगी तो आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी बहुत सारे लोग जागरूक हो सकें और अपना भारत इस कल्ट से जल्द छुटकारा पा सके। आयशा जी हमारे साथ जुड़ी है, जरा आयशा जी से सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है, कौन है मोमिना या क्या है। जी आयशा जी। मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो बोल रहे हो ना कि ऐसे कातिल करता है, ये तो एक्चुअल में नहीं, मतलब कुरान पे तो नहीं बोला ना अल्लाह ने जाके ऐसे मारो या फिर जिहाद करो। आपके नबी ने बोला, नहीं बोला। आपके नबी ने बोला मन बद्दल दीनहु फअक्तुलहु। वो तो क्या मतलब है एक्चुअली इसका? बोलता है कि ऐसे, मतलब मुझे जितना पता है कि अच्छे, लेकिन सिस्टर मतलब मैंने ये अच्छे नहीं पूछा आपको जगह कितना पे पता आओ। है। मन बद्दल दीनहु फअक्तुलहु के बारे में आपने सुना है कभी? अरबी आती है आपको? हाँ, समझ नहीं आता। समझ नहीं आता। नमाज पढ़ती हैं? कभी कभी। अलम शरीफ सुनाए। क्या अलम शरीफ सुनाए। मतलब? सूरह फातिहा सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। परफेक्ट। आप मुझे बता सकती हैं कि इसका मतलब क्या है? कभी पढ़ा है इसका मतलब? नहीं, क्यों? मतलब वैसे नहीं पढ़ा, मतलब इतना ज्यादा, मतलब इतना भी परफेक्ट मोमिन नहीं हूँ, ये नहीं बोल सकते हम। नहीं, परफेक्ट मोमिन की बात नहीं कर रहे। आप नमाज अगर पढ़ती हैं, सिर्फ फर्ज पढ़ती हैं, तो दिन में 17 मरतबा ये आयतें, आप ये वाली आयतें पढ़ती हैं, आप ये सूरत यानी कि ये वाली आयतें। अगर आप दिन में 17 मरतबा एक चीज रिपीट कर रही हैं, फिर भी आपको उसका मतलब नहीं पता कि आप क्या पढ़ रही हैं, तो क्या फायदा है ऐसा रिपीट करने का? ये तो कोई फायदा नहीं है, ये तो पता है। तो फिर आप क्यों ऐसा कर रही हैं? मैं नहीं कर रही। आप खुद ही तो कह रही हैं आप नमाज पढ़ती हैं। नमाज मोहम्मद साहब की मैंने हदीस बोला है कभी कभी कि एक मुसलमान में और एक पर नॉन उसको मुस्लिम में बोला जो है, फर्क है, मतलब समझ के बोलना चाहिए, हाँ मतलब जी, समझना चाहिए ना। एक डिफरेंस जो है वो मुसलमान में और नॉन मुस्लिम में वो नमाज का है। बस नमाज का नहीं, ट्रस्ट का है। किसका है? ट्रस्ट का नहीं है, नमाज का है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 82। एक हदीस तो बनाया जाता है ना। तो कुरान भी तो बनाया जाता है ना बहन। कुरान तो एक्चुअल है ना। कुरान एक्चुअल नहीं है ना। ये देखें, सही मुस्लिम की हदीस है, वेरीली बिटवीन अ मैन मतलब पॉलिथिज्म एंड अनबिलीफ कुरान इज द नहीं चेंज नेग्लिजेंस कर ऑफ प्रेयर। सकते। जी
कुरान नहीं चेंज कर सकते, बट वो हादीस से चेंज कर सकते हैं। कुरान भी चेंज हुआ, अगर मैं साबित कर दूं इस्लाम छोड़ेंगे अभी के भी? कुरान चेंज हुआ है। हुआ है ना? कैसे? कैसे चेंज हुआ? आपके पास मोहम्मद के जमाने का लिखा हुआ कुरान है? हाँ, दिखाइए प्लीज। नहीं मेरा घर पे है, मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊं? वो मोहम्मद के लिखे हुए तो नहीं, वो तो प्रिंटेड कुरान है भाई। प्रिंटेड है, बट वो चेंज हुआ है क्या? वहाँ पे जो यही, डॉक्यूमेंट्स है ये हाँ, सब तो थोड़ी साबित कैसे चेंज करेंगे? होता है। साबित कैसे करेंगे? अगर चेंज होता है तो फिर तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर जो गलत है वो चेंज मतलब नहीं, लोग 1924 में जो कैनोनाइज किया, 1924 में जो कुरान कैनोनाइज किया, आप लोग उसको मान रहे हैं कि मोहम्मद का कुरान है। उसके बाद आपने कहा ये चेंज नहीं होगा। आपने तो बोल रहे हो आप चेंज हुआ है। वही तो कह रहा हूँ, 1924 तक चेंज हुआ है। 1924 में आपने कैनोनाइज कर लिया, 1924 में, आज से 100 साल पहले कैनोनाइज किया आपने। मतलब मोहम्मद ने उसने उस टाइम ऐसे खुद से लिखा है, वही चेंज हुआ। पता क्या हो, किसी को क्या पता मोहम्मद ने क्या लिखा है, क्या बोला है? मोहम्मद तो वैसे भी अनपढ़ था, पता नहीं है आपको? मोहम्मद ने तो कुछ नहीं नहीं लिखा था, मोहम्मद तो अनपढ़ था ना। नहीं, उनको उनके जरिए तो ये नाजिल हुआ है ना, ये नाजिल किसी ने देखा था फरिश्ते जिब्राइल को? नहीं, फिर उसने बस देखा था। नहीं तो किसने बताया आपको? मोहम्मद एक बंदे नहीं बताया ना। किस ओके, बारे में अगर एक किसने बंदा बताया? एक बंदा आपके सामने खड़ा हो और आपको कहे कि आपने उसका रेप करने की कोशिश की है, दुनिया मान लेगी क्या? नहीं। नहीं मानेगी ना। क्यों? क्योंकि एक बंदा खुद ही अपने बारे में बता रहा है, राइट? इसी तरह मोहम्मद ने खुद ही अपने बारे में बताया, आप क्यों मानते हो? ट्रस्ट है ना। ये ट्रस्ट कैसे है? क्योंकि आपको बचपन क्या से ना मानो, घसीट, कौन सी साइड? देखें, बचपन से आपके दिमाग में घसीट घसीट के ये डाल दिया गया है, इस वजह से आप मानते हो। लेकिन कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा है कि एक बंदा है, हाँ उसी सोचा है। बंदे ने नहीं सोचा है? अगर आपने सोचा होता। इस बारे में नहीं सोचा, और दूसरे बारे में सोचा है कि ओके, कोई चले एक पहले बंदा कहीं पे पहले इसी बर्थ को सुन होता लें। है, उसका आसपास जो सोसाइटी है उससे रिलेटेड ही वो बड़े होते हैं, तो उसके बाद मतलब उसको जो सीख दिया जाता है तो वही तो वो सीखेगा ना। तो अगर उसका फैमिली कोई दूसरे धर्म का है तो इसमें तो उसका गलती नहीं है। बिल्कुल, मैंने तब उसकी बात कब की है दूसरे धर्म की? मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ अभी। आपको बचपन से सिखाया गया मोहम्मद पे यकीन करो, आप मोहम्मद पे यकीन करती हैं, राइट? ओके, लेकिन अगर आप इसको लॉजिक से देखो, फितरतन देखो, तो मैंने कहा कि अगर कोई बंदा आपके ऊपर इल्जाम लगाए कि आपने उस बंदे के साथ रेप करने की कोशिश की है, तो क्या दुनिया मानेगी? आपने कहा नहीं मानेगी, क्योंकि वो अकेले बंदे ने बोला है। इसी तरह मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब बाकी सब चीजें छोड़ दो, जो आपको बचपन से पढ़ाया गया छोड़ दो। एक सिंगल बंदा आपको बोल रहा है कि मेरे पास जिब्राइल आता था, किसी और ने नहीं देखा, आप उसकी बात कैसे मान सकते हो? क्यों नहीं मान सकते? बिल्कुल इसी तरह जिस तरीके से एक बंदा आपके ऊपर रेप का इल्जाम लगाए तो आप उसकी बात नहीं मानोगे, बिल्कुल उसी तरीके से। अच्छा, क्या कोर्ट में एक लड़की जाए और कहे कि इस बंदे ने मुझे रेप किया है, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी मेडिकल टेस्ट के, क्या कोर्ट उस बंदे को रेप की सजा देगा? नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से सिंगल बंदे की टेस्टिमनी के ऊपर आपने कैसे मान लिया कि उसके पास जिब्राइल आता था? सिंपल सवाल है। फॉरगेट कुरान हदीस, सब कुछ छोड़ दो, मैं आपसे तो फिर एक आप ह्यूमन तो टू बोल ह्यूमन रहे हो बात कर कि रहा हूँ। मोहम्मद, हाँ आप तो बोल रहे हो तो मोहम्मद अनपढ़ है, तो फिर ये सब कैसे नाजिल हुआ? अगर नहीं आता मोहम्मद ने तो कोई कुरान के और। अंदर कोई ऐसी चीज नहीं दी, मोहम्मद ने कुरान के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं दी जो पहले से मौजूद ना हो। किसी ना किसी फोक टेल के अंदर मुझे कुरान में कोई ऐसी चीज दिखा दें जो वहां पे उस वक्त में या तो हो नहीं रही थी या किसी ना किसी फोक टेल में मौजूद नहीं थी। साहिल, फोक टेल की ट्रांसलेशन करो यार हिंदी में। मैंने तो सुना था बहुत सारे जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी है, मतलब फ्यूचर में कुरान पे हो फ्यूचर में रही होने है। वाला आपने कहां से पढ़ा? मैंने सुना है, नहीं पढ़ा। कहां से पढ़ा? कुरान के अंदर तो कोई एक आयत भी नहीं है फ्यूचर में होने वाले के बारे में। किससे पढ़ा कहानी मैडम, फोक किससे टेल कहानी? किससे थैंक यू, कहानी? थैंक यू। किससे कहानी? तो बेसिकली कुरान में कोई ऐसी नई चीज नहीं है। कुरान सिर्फ और सिर्फ या तो किससे कहानियां बयान करता है
या मोहम्मद को डिफेंड करता है, जो मोहम्मद की गलत हरकतें हैं उनको डिफेंड करता है, मोहम्मद को सेक्सुअल प्रेफरेंस दिलवाता है, और कोई चीज नहीं है नहीं कुरान के अंदर। किससे कहानियां हैं पुरानी जो पहले से मौजूद थी, या दूसरे रिलीजन से, आतिश प्रस्त रिलीजन से 4 चीजें पकड़ ली, मुशरिकों के रिलीजन से 4 चीजें पकड़ ली, क्रिश्चियंस के रिलीजन से 4 वो यहूदियों के 4, इन सबको पकड़ा, उनको टेढ़ा मेढ़ा किया, सीधा सीधा भी नहीं लिखा, उनको टेढ़ा मेढ़ा किया, उनमें अपनी मर्जी से एडिशन सब्सट्रैक्शन की और कुरान बना दिया। मोहम्मद ने कोई नई चीज तो दी ही नहीं। क्या आप बोलना चाहते हो कि कुरान मतलब जिब्राइल के मदद से ऐसे नाजिल नहीं हुआ और वो मतलब चेंज हुआ है बाद में, है ना? इंसानी और- किताब, आपको वो आयशा जी, Like- एडम साहब ये बोलना चाह रहे हैं कि ये इंसान की लिखी हुई किताब है। अच्छा एडम, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये बहुत भोली है आयशा जी, इनको 3350 बता के, क्योंकि आज के हमारे टॉपिक से मैच भी करता है वो, इनको वो बता के पूछ लो कि एक नबी और रसूल को क्या जरूरत है, या अल्लाह को क्या जरूरत है कि एक नबी और रसूल को लड़कियां सप्लाई करे। हाँ चलें, आपने वो कुरान बता दो, पढ़ा, शायद इनका हाँ, दिमाग खुल जाए। हाँ चलें ऐसे देख लेते हैं। क्या नबी को, पहले तो सिंपल सी बात आपसे पूछते हैं, क्या नबी को एक्स्ट्रा फीमेल्स देने की जरूरत है? किसी भी नबी को? नहीं, नहीं। ओके, फिर मेरा मैं सिंपल तो सवाल कुछ और आपसे ये है, पूछ रही थी ना। नहीं, वो अभी छोड़ बात- दो, अभी इस पे बात करो। हाँ बात आपकी नहीं, डिफरेंट हो जाएगी। मैं तो यही पूछने आई थी, पहले आप वो क्लियर करो फिर ये पूछना। क्या पूछने आई थी? क्या पूछने आई थी? मैं पूछने आई थी क्या ये कुरान पे ये सब मतलब कुरान तो चेंज नहीं होता, आपने बोला है ना? मैंने आप बोला कि मतलब, होता है ना, मैंने बोला है 1924 तक चेंज हुआ। अब वो मतलब इतनी फिर नहीं इतनी हुआ। बड़ी, हम जैसे मानते हैं कि मतलब वो ओके, एक्चुअली नोबी जो लिखा चलें, था उस टाइम उसका के आंसर बाद देता हूँ मैं एक आपको। बार भी देखिए चेंज मैं नहीं हुआ। आपको आंसर देता हूँ। एक आप मुझे कैंसिलेशन मोहम्मद के, मतलब एक बार आप भी मुझे चेंज नहीं हो मोहम्मद, सकता। ओके, वो लोग कहते हैं ना, ठीक है, अब आप ऐसा करें, जो लोग ये बोलते हैं ना आपको, उन्हें के मोहम्मद के जमाने का एक कुरान दे दें, ठीक है? अगर आप ले आई तो मैं आपकी बात मान लूंगा, और वो आप, क्योंकि आपको फिजिकल नहीं देंगे, वो आपको बताएंगे फलानी लाइब्रेरी में पढ़ा है, ये उसका लिंक है, ठीक है? आपने वो लिंक लेके आना है जिस लाइब्रेरी में पढ़ा है। मोहम्मद के जमाने का कुरान हो जाए, जहां उमर के जमाने का कुरान हो जाए, या उस्मान के जमाने का कुरान हो जाए, या अली के जमाने का कुरान हो जाए, या इसका हसन के जमाने का मतलब कुरान हो जाए, या हुसैन के जमाने का कुरान हो जाए, मुझे आप पहले 5 खुलफाए राशिदीन, उसके अलावा अप टुल हुसैन, मुझे आप कुरान दिखा दें। ये लेडी अपने मुल्ला मौलवी की बातें सुनकर आई है। इसने खुद से कोई रिसर्च करने की कोशिश नहीं की, केवल सुनी सुनाई बातों पर भरोसा किया, और 98% मोमिन मोमिनाओं की यही हालत है। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि मतलब ये जो कुरान है मतलब उसके बाद लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसके बाद ही लिखा गया, उससे पहले लिखा ही नहीं गया। लिखा नहीं गया बट डॉक्यूमेंट चेंज हो सकता है कि नहीं, ये बोल रही हूँ। ऑब्वियसली चेंज होगा ना, जो आपके तो पास अगर अर्ली कुरान चेंज है। हुआ है हाँ, तो फिर अगर वो इंसान तो खुद का मतलब जो सेल मतलब शार्ट बोलता है, हाँ शार्ट के हिसाब से तो चेंज कर सकता है ना, खुद कर जी के हिसाब से। हाँ, तो इसका मतलब है कुरान वो नहीं है ना जो मोहम्मद ने बोला, मान गई ना आप? तो खुद कर्जे के साथ अगर चेंज हो सकता है तो फिर वहाँ पे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो किसके चेंज हो साथ चेंज सकता हो है सकता जो है? दूसरे साहिल किसके लोग। साथ चेंज हो सकता है? क्या ट्रांसलेट बोल रही, क्या लफ्ज बोल रही है? स्वार्थ मतलब अपने मतलब के हिसाब से। हाँ हाँ अरे हाँ, आप ये बोल रहे स्वार्थ हैं। बोल रही हो, मैं बोल रहा हूँ कुरान है ही नहीं मोहम्मद वाला, पता नहीं मोहम्मद ने क्या बोला। आप स्वार्थ के साथ चेंज तो डिफरेंट चीज होती है। मैं आपको बोल रहा तो हूँ कि मोहम्मद, देखो, किसी चीज को देखने के लिए कि वो कितना चेंज हुआ है, पहली बात ये होती है कि कोई रिकॉर्डेड ओरिजिनल होगा तो वेरीफाई करोगे ना, राइट? पहले तो मुझे ये बताइए आप कि आप कुरान को मानती हैं कि मोहम्मद की तरफ से आया, राइट? मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं हो? तो मुसलमान भी क्यों है फिर आप? लाइक ये बताया नहीं जा सकता ना क्योंकि बहुत सालों अच्छा पुराना आयशा, बात है। आयशा, आयशा, वो छोड़ दो क्योंकि आपको इतना इल्म नहीं है कि है क्या नहीं। आप ये बोलो नहीं, कि जो मैंने ये खुदा की तरफ- इस्लाम के बारे में इतना स्टडी नहीं किया। कोई नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन आयशा जी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप सिर्फ इतना सोचो कि खुदा की तरफ से जो टीचिंग आती है वो खराब वाली टीचिंग होगी कि अच्छी वाली टीचिंग होगी? अच्छे वाले होंगे। बेहतरीन। अच्छा, उसमें ये बताओ कि एक जो
सोशल रिफॉर्मर होता है या गाइड होता है, क्या उसको मल्टीपल लड़कियों की जरूरत होती है? नहीं होती, ये गलत तो है। हाँ, बस बस रुक जाओ, गलत है ना। अगर ये टीचिंग कुरान में मौजूद है मतलब वो गलत टीचिंग है, मतलब वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकती, इतना मानते हो आप? हम्म। ठीक है एडम, अभी बताओ आप ये 33 की 50 अगर बता रहे हो आप तो। साहिल, लव यू मैन, थैंक यू। तो फिर ये बताइए कि आपके नबी को अल्लाह ने अनलिमिटेड लड़कियों क्यों दी? सिंपल सी बात है, कुरान में। ये आपके सामने कुरान की आयत है। हिंदी में पढ़ेंगी, उर्दू में पढ़ेंगी या इंग्लिश में पढ़ेंगी? हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगी। ये आपके सामने है साहिल भाई, मैं हिंदी पढ़ दूं? आप ही पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ नहीं सकता। हाँ, ये देखिए क्या कहती है, सूरह अहज़ाब है ये, सूरह नंबर 33, उसकी आयत नंबर 50 है। हे नबी, हमने हलाल यानी वैध कर दिया है आपके लिए आपकी पत्नियों को जिन्हें चुका दिया हो आपने उनका विवाह उपहार, तथा जो आपके स्वामित्व में हो उसमें से, यानी आपके कब्जे में जो उसमें से जो प्रदान ये किया है स्वामित्व क्या अल्लाह। है? स्वामित्व मतलब स्लेव्स, एक तो बीवियां और दूसरा स्लेव्स, बांदी। बांदियों के साथ आप सेक्स कर सकते हैं बगैर शादी किए, तो अल्लाह में ये फरमा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मतलब आपको दे दिया है एक तो आपकी बीवियां और साथ में लौंडियां, बांदियां, स्लेव्स, उसमें से जो प्रदान किया है अल्लाह ने आपको तथा आपके। अच्छा, इसके साथ साथ क्या क्या दिया अल्लाह ने? किस किस के साथ शादी कर सकते हैं? आपके चाचा की पुत्रियों, आपके फूफी की पुत्रियों, आपके मामा की पुत्रियों तथा मौसी की पुत्रियों को जिन्होंने हिजरत की है आपके साथ, तथा किसी भी ईमान वाली नारी को यदि वो स्वयं के दान कर दे नबी के लिए। Pause. यानी हाँ, गो अहेड एडम। पॉज। और हर वो मोमिन लड़की, हर वो मुसलमान लड़की जो अपना आप मोहम्मद को तोहफे में दे दे, मोहम्मद उसके साथ गिफ्ट सेक्स में कर दे दे, सकता है। तोहफे में, दान में दे दे, गिफ्ट में दान दे में। दे। तो ये मुझे बताइए कि नबी जो है उसको इतना ज्यादा सेक्स करने की जरूरत क्या है, ये बताइए। ये तो गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप इस्लाम से बाहर आ गई, बेशक, थैंक यू सो यही वेरी मच। कुरान में है ना आयशा जी, यही हम बताना चाह रहे हैं कि पर एक मैं गलत तो बोल रही हूँ टीचिंग कुरान चेंज हो सकते हैं ना। तो हाँ भी ना, गलत फिर है। आप तो भी आप इस्लाम से खुदा की बात गलत, खुदा की बात चेंज नहीं होना चाहिए आयशा जी। फिर जो चीज खुदा की चेंज हो गई और उसको खुदा की तरफ से बताया जा रहा है, तो इसमें तो और बड़ा प्रॉब्लम हो गया आयशा जी। देखिए, दोनों चीजों में इस्लाम गलत हो गया। अगर तो अल्लाह का कलाम चेंज हो गया तो भी इस्लाम फिर फारिग हो गया, और अगर अल्लाह का कलाम चेंज नहीं हुआ और ये आयत सच्ची है तो भी इस्लाम सच्चा नहीं है। गलत इन टीचिंग। दोनों, हाँ, इन दोनों चीजों के बेस के ऊपर इस्लाम तो सच्चा ही नहीं है, तो फिर आप इस्लाम में क्यों है मेरी प्यारी बहन? और ये इस्लाम पे क्या कन्वर्ट कराना, मतलब दूसरे धर्म पे क्या मतलब, और दूसरे धर्म के अगर किसी लोग नहीं मानते या फिर कुछ बोलते हैं उसको जाके मार देना, ये सही है? मतलब ये बोला है कहीं पे? हाँ ना, है आपको ना, बताया था, रसूलुल्लाह ने बोला है। रसूलुल्लाह में क्या बोला ना, बोला लोग है? तो मानते हैं ना उसको। मन बद्दल दीनहु फक्तुलू। जो अपना धर्म छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे, उसको कत्ल कर दो। कुरान में क्या कहता है? कुरान में एक बड़ी अच्छी आयत दिखाता हूँ, आप ये देखें। आप मुसलमान हैं और अगर आप कुरान पे यकीन रखती हैं तो आपके हमसाये में अगर कोई हिंदू या क्रिश्चियन या कोई और है तो आपने उसके साथ ऐसे रहना है। लेकिन क्या पढ़ा हुआ है साहिल भाई, पढ़ाइए। हे ईमान वालों, अपने आसपास के काफिरों से युद्ध करो और चाहिए कि वह तुम में कुटिलता पाए, तथा विश्वास रखो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है। अब मुझे बताएं कि आप अगर कुरान को बेसिकली भी अमल कर लें, मैं आपको मुश्किल वाली आयत नहीं दे रहा, बिल्कुल आसान वाली दे रहा हूँ, चीजों को छोड़ भी दे, आप सिर्फ कुरान की इस आयत पे अमल करें। तो आप अपने हमसाये में जो हिंदू है या सिख है या ईसाई है, आपने उसके साथ अच्छे तरीके से बोलने का भी नहीं है। उसको देखना है कि आपके अंदर उसको कातिल कुटिलता फील करो हो। मतलब तो बुराई का कातिल करना होता है ना? बुराई नहीं है ना, यहाँ नहीं, पे जो कत्ल की बात ही दूसरे नहीं हो रही ना, काफिर जो अल्लाह को कुटिलता की ना बात हो रही। माने। मतलब जो बुरा है, मतलब जो नहीं, बुरा बुरे नहीं की है। बात नहीं हो रही तरीके है से नहीं आयशा कर रहे। जी। आयशा जी सुनो, यहाँ पे बुरों को कत्ल करने के लिए नहीं बोला है, बल्कि काफिरों को करने के लिए बोला है। काफिर किसको कहते हैं? जो कातिल अल्लाह का और रसूल मतलब को तो ना ऐसा माने। भी होता है ना? नहीं, नहीं वर्ड होता, तो वर्ड भी नहीं चेंज होता। हो सकता है। पॉज करें, नहीं होता। काफिर लफ्ज जो है, अरबी का लफ्ज है जो कुफर से निकला है। कुफर कहते हैं जो अल्लाह उसके रसूल की बातों से इनकारी हो, बस। क्योंकि इस्लाम के अंदर
हाँ जी, बट मतलब आप बोलना चाहते हो कि ये जो जिहाद है और ये जो है दूसरों को जाके मार मैं जिहाद देने की का, भी ये बात नहीं कर कुरान से आया है? बिल्कुल कुरान से आया, लेकिन मैं अभी जिहाद की आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप जिहाद को समझने के लिए बहुत छोटी हैं, बहुत बेबी हैं। मैं अभी जिहाद की बात नहीं कर रहा, ठीक है? जिहाद को आप समझ नहीं सकती अभी, यू आर टू स्मॉल, टू यंग, आपका ब्रेन इतना छोटा है अभी कि मैं अभी आपको जिहाद समझा नहीं सकता, ना मैं समझाऊंगा। मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप अपने मोहल्ले में जिसमें आप रहती हैं, अगर कुरान के मुताबिक चलें तो आप अपने हमसायों के साथ अच्छे तरीके से बातचीत भी नहीं कर सकती अगर वो मुसलमान नहीं है। तो कुरान पर की यहाँ आयत पे तो कहती है, बोला जाता है कि दूसरे धर्म के सबको मतलब रेस्पेक्ट करो और उसके साथ अच्छे से रहो, और हवा में बोला वो दूसरों जाता है ना उनकी यहाँ। के साथ। इंसानियत है। आपने कभी जो उनसे वो पूछा, आपने कभी उनसे पूछा है कुरान की कौन सी आयत है? हमसे तो आप पूछ नहीं कुरान की आयत दिखाओ, हम दिखा भी रहे हैं। आपने उनसे पूछा कुरान की कौन सी आयत है? ये तो बेसिक चीज है ना, ये तो सारी जगह पे सब नहीं सब आयशा सब जी, कुछ बोला जाता है। नहीं सब धर्म में हो सकती है, इस्लाम में नहीं है। आप आयशा जी, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आप पूरा कुरान अगर पढ़ लेंगी, कहीं पे भी लिखा हुआ आपको ये नहीं मिलेगा कि भाई आपके दोस्त, आपके आसपास वाले अगर मुसलमान नहीं है तो आप उनसे मोहब्बत करो। बल्कि कुरान में आपको ये मिलेगा कि अगर आप ईमान के बदले आपके माँ बाप, आपके भाई बहन अगर ईमान के बदले कुफर को तरजीह दे, तो उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार भी नहीं करना है, या आप उनके साथ एडम, वो क्या है आयत में? ये आ गया लेके आ रहा हूँ। हाँ, हिंदी ये लो लाओ उसका। पढ़ो। हे नबी, कह दो कि यदि तुम्हारे बाप, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पतियों, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन जो तुमने कमाया है और जिस व्यापार के मंद हो जाने का तुम्हें भय है, तथा वो घर जिनसे मोह रखते हो, तुम्हें अल्लाह तथा उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से अधिक प्रिय है, तो प्रतीक्षा करो यहां तक कि अल्लाह का निर्णय आ जाए, और अल्लाह उल्लंघनकारियों को सुपथ नहीं देखता। इन लोगों की किताबों में इतनी उल्टी सीधी बातें लिखी हैं जिसे पढ़कर अगर फॉलो किया जाए तो पूरी दुनिया में चारों तरफ आतंक ही आतंक देखने को मिलेगा। इन लोगों की किताब एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाने का काम करती है। जिसका मतलब मुझे समझ नहीं आया हिंदी में। इसका मतलब ये है कि अगर आपके माँ बाप और आपके बच्चे, आपके भाई, आपके स्पाउस, आपका परिवार, आपका माल, ये सारी चीजें जो है वो आपको अगर अल्लाह की और रसूल की राह में जिहाद करने से अधिक प्रिय है, यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोके। है, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आप जो है इन चीजों को दे रहे हो, तो अल्लाह कह रहा है कि प्रतीक्षा करो, यानी इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह का फैसला आ जाए, निर्णय आ जाए, और अल्लाह उल्लंघनकारियों को, जो उसके आदेशों को, जो उसके बातों को इनकार करता है या उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो उसको सुपथ नहीं दिखाता। आई हैव नो आइडिया व्हाट यू सेड, लेकिन मैं अगर उर्दू में बोलूं, इसको जरा थोड़ी सी आसान भाषा में बोलूं, तो अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हारा बाप और माँ भी क्यों ना हो, तुम्हारा बेटा भाई क्यों ना हो, वो भी तुम्हें मेरे साथ जुड़ने से मना कर रहा है ना, तो दफा कर दो उनको, दूर कर दो उनको। एग्जैक्टली निचोड़ इसका यही है। तो आप कह रही हैं दूसरे धर्मों के नॉर्मल हमसायों के बारे में बात कर रही हैं। मैं यहाँ माँ पे हम बाप बता रहे हैं कि माँ बाप, भाई, बेटा, बहन, उसके साथ भी नहीं आप दोस्ती रख सकते। दोस्तों, बाकी हमसायों की तो बात ही छोड़ देना आप, क्या बच्चों इसका वाली बात मतलब कर तो रही ये हैं। भी हो सकता है ना, ट्रस्ट करने का मतलब उनको ट्रस्ट करो, ऐसा कोई उसको ट्रस्ट की बात नहीं है। जो माइका लाल ने ट्रस्ट की ट्रांसलेशन करके दिखाए ना मुझे, कहाँ पे ट्रस्ट, यहाँ पे कोई ट्रस्ट की बात नहीं हो रही, कोई ट्रस्ट का लफ्ज नहीं है यहाँ पे। दुनिया का कोई ट्रांसलेटर यहाँ पे ट्रस्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि अरबी बहुत क्लियर है। ये देखो, कुल इन खाना अबाहु अबनाहु अज़वाजुहुम अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा, पकड़ लें, वो तुम्हें एक्वायर कर लें, अल्लाह की तरफ जाने से रोक लें, वो लफ्ज है। सिंपल, कुछ नहीं है ऐसा यहाँ पे ट्रस्ट का, कोई ट्रस्ट की बात नहीं हो रही यहाँ। मतलब जो काफी है, जो दूसरा धर्म का है, जो नहीं मानते उसको मार दो, है ना? मार कोई तो औकात कहाँ नहीं है है। यार। एक सेकंड छोड़ बहन, दो। बहन सिंपल सी बात सुन, ये मार दो तुझे किसने सिखाया इतना, ये बता पहले। नहीं सिखाया, मैं तो ये सुन रही हूँ बार कि बार तेरा ऐसे सेंटेंस जो है बोल ना, रहा है। मार दो पे क्यों आ रहा है, ये बता। आपने बोला थोड़ा देर पहले कि कातिल कर रहा है, कहाँ मैंने तो कहा है? मतलब
जो दूसरे बंदों से बात कर रहे थे तब बोल रहा था। कातिलु फी सबीलिल्लाह अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब है लड़ाई करना। कुतिल का मतलब होता है कत्ल करना। ये अरबी की गर्दान है। काफ के ऊपर पेश होगा तो वो किल होगा, काफ के ऊपर जबर होगा तो वो लड़ाई होगा। आप क्या क्या करना चाह रही हैं, क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने मतलब पहले बोले थे ना कि जो मतलब जो नॉर्मली लोग होता है जो दूसरे अच्छा, धर्म के आयशा लोगों के आयशा साथ आयशा लड़ाई करते हैं और इसको मारते थे ऐसे। आयशा आयशा इसको छोड़ दो, ये शायद तुम्हारे समझ में नहीं आया। आयशा ये बताओ कि क्या तुम किसी की दूसरी, तीसरी या चौथी वाइफ बनना पसंद करोगे? नहीं, ओके, कुरान तो लेकिन कहता है कि आपका शादी कुरान जो है वो अलाउ करता है कि आपका शौहर जो है वो दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी कर सकता है। ये देखिए और नहीं नहीं सूरह नहीं परमिशन निसा लेने के बाद ना, नहीं 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 हाँ कास्ट कोई जो है उसके परमिशन लेने के बाद। कोई परमिशन नहीं है, और कोई परमिशन नहीं है। और तुम इनमें से शादी कर लो दो दो, तीन तीन या चार चार के साथ। अल्लाह तो एक से शुरू ही नहीं करता। अल्लाह तो नहीं, एक से शुरू ही अगर नहीं करता। जो परमिशन है कहाँ से आ गई? पहले जो है अरे जब एडम, इसमें परमिशन दो चीज है। देगा। एडम एडम एक मिनट आयशा, एक मिनट। इसमें दो चीज है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप परमिशन आपके शौहर को कभी देंगी दूसरी बीवी करने के लिए? नहीं, बस, थैंक यू। बट लेकिन भाई बीबी बात सुनो, बात सुनो, बट उस टाइम जो था ना, बात सुनो, मतलब बीबी बात उस सुनो, टाइम पे तो मैंने सुना था कि लड़कियां बहुत ज्यादा थे इसलिए ऐसे और बीबी मतलब बात सुनो, रूल्स हुआ बीबी था। बात सुनो। अरे अरे छोड़ो इस बात को, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। कुरान में क्या लिखा है? तुम इनमें से दो दो, तीन तीन या चार चार शादी कर लो, ठीक है? मुझे बताओ, अगर तुम दो से इकट्ठी शादी कर रहे हो, क्या परमिशन ली जा सकती है? नहीं। ये जो इकट्ठे कैसे? परमिशन, सुन लो जरा, परमिशन वाली चीज जो है ना, ये सिर्फ इंडो पाक में आई है। मैं बताता हूँ कहाँ से आई है। ये आई है इन गधे हिंदुओं से। ये जो हमारे गधे हिंदू है ना, जो तुम लोगों का साथ दे रहे होते हैं, ये उनसे आई है, गधे हैं, ठीक है? इन्होंने इंडिया के अंदर फोकस रखा इस चीज के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाली चीज फेमस हुई। इस्लाम में नहीं है कहीं पे। ये गधे हैं जिन्होंने इसको फोकस बनाया। ये अगर मुस्लिमों को उसी तरीके से कुतपुना करने देते इंडिया के अंदर जिस तरीके से हो रहा है इस्लामिक दुनिया के अंदर, तो तुम लोग कभी ये परमिशन की रट ना लगाते। ये इंडियन हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी वजह से दूसरी शादी पे परमिशन की कोई चीज है, गधे हैं इन्होंने डाला इसके अंदर, ठीक है? वरना इंटरनेशनली और इस्लामिक शरा के अंदर परमिशन नाम की चीज कोई नहीं है। मैं आपको इस वक्त मल्टीपल आर्टिकल दिखा सकता हूँ और मैंने कई दफा पहले दिखाए हुए हैं, लेकिन आपके साथ आर्टिकल में जाने का मुझे फायदा कोई नहीं लग रहा, ठीक है एडम, जी? अभी इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट ये दिया था कि उस जमाने में, ये जो भी टाइम है, लड़कियां जो है, मर्द कम होते थे, लड़कियां ज्यादा होती थी। आयशा जी, आपने यही आर्ग्यूमेंट दिया था ना? मैंने सुना था ऐसा, इसलिए ऐसा रूल अच्छा, बना ठीक था। है, सुना था आपने, कोई मुश्किल नहीं, सुना होगा आपने। कहते हैं लोग, आपके जो बड़े बड़े उलमा है ये धोखा देने की कोशिश करते हैं, वी नो दैट। मुझे बताओ, इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से अगर कोई जगह में, कोई प्लेस में, कोई कंट्री में, अगर समझिए कि लड़की की तादाद जो है कम है, ठीक है, और क्या मेल की तादाद? ज्यादा है, नंबर्स, यानी अच्छा। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर दुनिया में समझ कहीं भी गया, मेल numbers। ज्यादा है तो क्या एक औरत दो मर्दों से शादी कर सकती है? सिंपल सवाल है। ये देखिए, ये आपके सामने अच्छा, नोटपैड आ बाय द गया, वे, मतलब समझिए। मेरी इस बात को ना ये काट काट के लोगों ने चला देना कि इसने एडम ने ना हिंदुओं को गधा कहा तो मैं पहले लोग बता नहीं, दूं, असल में प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है एडम इनके साथ, कि जो भी पूरी कोशिश कर रहा है हमको बदनाम करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। अरे तो इट्स ओके, वी शुड नॉट केयर अबाउट दैट, बिकॉज जो लोग हमको देखते हैं, दे आर समझदार लोग हैं, दे आर इंटेलिजेंट, दे नो। सो इट डजंट मैटर कि कोई, अगर अभी मेरे को ऐसा लगता है कि कोई काट के भी हमारी बात डाल देना, एक रत्ती बराबर का भी फर्क अपने को नहीं पड़ेगा। सो वी शुड नॉट केयर अबाउट दैट। इन्होंने कहा था, इन्होंने ऐसा सुना है कि भाई जहां पे लड़कियां ज्यादा है, ठीक है, लड़कियां ज्यादा थी, मर्द कम थे, इस वजह से मर्द को परमिशन दी गई है कि भाई आप एक से ज्यादा बीवियां रख सकती है। नहीं, अगर बस यही लड़कियों का परमिशन लेने के बाद फर्स्ट टाइम का। नहीं नहीं, ठीक है, परमिशन लेने के बाद, अच्छा। चलो मैं आपका वो स्टेटमेंट भी ले लेता हूं। हालांकि एडम साहब ने आपको बताया कि परमिशन की कोई कैद नहीं है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए वो भी ये ले ऐसा लेते हैं। कुरान पे है। नहीं, कुरान में नहीं है किधर भी, आप पूरा कुरान पढ़ लो, आपको किधर भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो क्या आपका आपने बेसिक नया कुरान आर्गुमेंट लिखा है, था?
एडम साहब, लेकिन इनका जो बेसिक आर्ग्यूमेंट जो इनके उलमा इनको देते हैं उसको मैं तोड़ना चाहता हूं। वो इस तरीके से आयशा जी कि आप सोच लीजिए कोई एक जगह पे अगर औरत ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, मर्द कम है, इस वजह से अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि आप परमिशन लेके, सो कॉल्ड परमिशन, आप सो कॉल्ड परमिशन लेके आप दूसरी तीसरी शादी कर सकती है। आयशा जी, आपको मालूम है कि दुनिया में कई ऐसी जगह ऐसी भी है जहां पे औरतें कम है और मर्द ज्यादा है, ठीक है? तो कोई जगह पर औरतें कम है और मर्द ज्यादा है, ठीक है? इसको मैं नंबर से समझाऊंगा। समझ लीजिए फीमेल जो है वो 500 है, ठीक है, और मेल जो है वो 2000 है, ठीक है, शादी करने लायक। इस आर्गुमेंट के हिसाब से जो आपके आलिम साहब या उलमा आपको देते हैं, उस हिसाब से फिर ऐसी जगह पे जहां पे फीमेल्स 500 है और मेल 2000 है, तो क्या होगा? 500 फीमेल्स 500 मेल्स के साथ शादी कर लेगी, ठीक है? 1500 मेल बच जाएंगे जिनको कोई दुल्हन नहीं मिलेगी, ठीक है? तो आपके आर्गुमेंट के हिसाब से फीमेल्स को मल्टीपल मेल्स रखने की परमिशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? वैसे मिलना चाहिए। थैंक यू। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह को यह भी मेंशन करना चाहिए था कि एक फीमेल और मेल के साथ परमिशन, सो कॉल्ड परमिशन, आज शादी कर सकती है। दोनों को देता ना ऑप्शन, क्योंकि प्रैक्टिकली वी नो देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर, कई सारी ऐसी जगह है जहां पे फीमेल पॉपुलेशन कम है और मेल पॉपुलेशन ज्यादा है। हाँ, लेकिन क्या आपके अल्लाह ने ये बताया? अल्लाह ने तो सिर्फ मर्दों का ख्याल रखा। अगर ऐसा औरतों का होगा तो क्या ये गुनाह होगा? गुनाह हराम होगा। कम ऑन यार आयशा, इतनी बेबी बात तो ना करो यार। सोचो आयशा जी, हमने आपको एक रसूल को किस तरीके से लड़कियों का बंदोबस्त किया करके दिया गया वो भी बताया, फिर उसके बाद आपको काफिरों के साथ क्या सलूक करना है वो भी बताया, फिर आपको शादी के बारे में भी बताया कि आपने खुद कहा कि आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका हस्बैंड जो है चाहे परमिशन ले चाहे परमिशन ना ले, आप ये कभी नहीं चाहेंगी कि मल्टीपल आपके हस्बैंड की वाइफ्स हो, ठीक है? ये एक ऐसा कल्ट है जिसे इंसानियत की नज़र से कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसी कल्ट को अपने भारत से खत्म करने के लिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक सहायता की मांग नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा, ये चीज हो गई। एक लास्ट पॉइंट दूंगा, उसके बाद आई होप अरे आपको समझ में आना आप चाहिए। लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं जरा इस पॉइंट को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहता हूँ। कर अगर दो आपके प्लीज, क्वेश्चन हो। बिल्कुल अच्छा प्लीज। आयशा जी, आप देखें जन्नत में भी आपको हूरा नहीं मिलेगा, मर्दों को हूरे हाय हाय मिलेंगे, हाय हाय हाय। आपको हूरा नहीं मिल रहा। तो जन्नत में तो मर्दों की और औरतों की पॉपुलेशन वाला मसला नहीं है। क्या सच में तो हूरा होता है? नहीं इसलिए होता है। बता रहा हूं कि है ही नहीं ना, है ही नहीं हूरा नाम की कोई चीज। तो जन्नत में भी आप एक ही मर्द के साथ टिकी हुई हैं, जबकि उसको आपके अलावा बहुत ढेर सारी हूरें भी मिल रही हैं। 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, डिपेंड करता है कि उसने कितने अच्छे काम किए हैं। लेकिन जन्नत में भी उसको हूरें मिल रही हैं, आपके लिए हूरा नहीं बनाया अल्लाह ने। क्यों? खुद सोचे। चलो इस दुनिया में तो चलो जंग की वजह से मर्द मर गए सपोजिटली, लेकिन आखिरत में हूरा क्यों नहीं है फिर आपके लिए? थिंक अबाउट इट, सोचें इस बारे में। तो मेरी बहन, ये अल्लाह मियाँ जो है ना, वो एक सेक्स एडिक्ट गॉड है। वो मर्द है और उसको सेक्स चाहिए, दैट्स इट। और उसने अपने नबी को भी सेक्स दिया। आप मुझे बताइए, कभी भी आप सेक्स एडिक्ट गॉड को वर्शिप कर सकते हो? मैं पहले भी ऐसे पहले भी मैंने इतना ज्यादा नहीं थे, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कोई एक है जो ये पूरा सब कुछ मेक किया है और उसको सब लोग मानते हैं, क्योंकि सब लोग को कोई दैट इज एब्सोल्युटली एक ही फाइन गॉड, आयशा जी। एक ही गॉड आयशा जी मतलब मेक सुनो ना किया आयशा, है। अच्छा, एक सेकंड, आप ये मानती हैं ना, तो फिर आप मुसलमान नहीं है ना?
अगर आप इस्लाम में नहीं है तो फिर मैं प्रॉपर कभी नहीं थी, ओके। अब चले एक और अनेक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बट खुदा एक हो ये या सब अनेक हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? एक कुछ नहीं, बट एक ही तो मतलब कोई एक पावर तो है ना। ओके, कोई हाँ, एक दैट पावर इज है, फाइन, दैट दैट इज इज फाइन। फाइन। लेकिन एक हो मतलब या कोई अनेक एक हो, उससे है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन कोई एक हो या अनेक हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? अच्छा एडम, उन्हें कैसे अगर एक होगा? भी, आयशा एक मिनट, एडम कोई एक भी मान रहा है तो उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक माने, लेकिन वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, कुरान वाला अल्लाह नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे एक ये बड़ा सिंपल सी चीज है, हर मुसलमान आके ना बार बार यही रट लगाता है, एंड खुद एक के हिसाब से एक जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। हाँ ऐसे लाइक वही तो मैं कॉमन कह रहा हूँ। सेंस ह्यूमैनिटी के हिसाब हाँ, से चलते हैं। एक या अनेक में मसला नहीं आपको फंसना चाहिए। हाँ कोई है टीचिंग में जिसको होना नहीं, चाहिए। हाँ टीचिंग क्या है उसकी, ये देखें आप, समझ लगी? हाँ और आपको अभी कई सारी टीचिंग्स हमने बताया जो कि ह्यूमैनिटी के आयशा जी बिल्कुल खिलाफ है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसी झंझाल में फंसी रहना चाहती है और यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, जैसे कि हम बाहर निकले हैं, आप बाहर निकलना चाहती है, या झूठी जिंदगी या झूठी खुशी अपने रिलीजन को लेके आप रखना चाहती है। इट्स अप टू यू, क्योंकि हम अभी ज्यादा बताएंगे तो वो आपके ऊपर से जाएगा। ठीक है आयशा जी? अच्छा ठीक है। ठीक है, अल्लाह आयशा हमारी इस जी के लिए डिस्कशन को याद गुलाब भी रखिए। भेज दो यार। एडम आयशा ने जलेबी नहीं बनाई, बल्कि बेशक जो गलत है डंके की चोट पे इन्होंने कहा कि गलत है, और जो सही है वो डंके की चोट पे इन्होंने कहा सही है। तो वी शुड रियली रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। आयशा जी के लिए एक, हाँ, गुलाब जरूर भेजे कि ये इनके दिमाग में अपंग नहीं लगा है। बेशक, एब्सोल्युटली। तो एज ऑफ नाउ आयशा जी, आपको सबसे प्राइम फोकस आपका आपका करियर होना चाहिए। ठीक है आयशा जी? हाँ ओके, थैंक यू सो वेरी मच आयशा जी फॉर ज्वाइनिंग। जाते जाते सिर्फ इतना बता दे कि आपको हमारा चैनल कैसे मिला। वो मेरा गेम ऐसे ही मिल गया था। मतलब रिकमेंडेशन में आया आपको हमारा चैनल? नहीं, मेरा कोई फ्रेंड था उसने बोला था ऐसा। ओके, सल्यूट टू दैट फ्रेंड। अगर इनका दोस्त अगर सुन रहा है, सल्यूट टू यू। आपने एक एक इंसान को इंसान बनाने में मदद की है। थैंक यू सो वेरी मच। इनके जो भी दोस्त ने इनको शेयर किया, और गाइस आप लोग याद रखिए बात, 4000 लोग जो देख रहे हैं, आयशा आयशा हमारे चैनल तक पहुंची इनके किसी दोस्त की वजह से, और आज इनको हमने हकीकत बताई और इनके समझ में आया। आप सभी लोगों को ये काम करना चाहिए, शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आप जिसकी फिक्र करते हैं कि ये इस जंजाल में, इस बीमारी में मुब्तला है, इनका इलाज होना चाहिए, आप शेयर करें। आज आयशा निकली है, उसी तरीके से आपके कई सारे दोस्त निकल सकते हैं अगर सही वक्त पे उनको हमारा चैनल मिला और वो अगर हमारी बातें सुनते हैं। आपको मैं यकीन दिला सकता हूं कि बहुत सारे मोमिन जब स्टार्टिंग में जुड़ते हैं तो वो गालियां देते हैं हमें, लेकिन जब धीरे 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 वो डिस्कशन सारी सुनते जाते हैं तो वो जो उनका गाली वाला जो चीज है वो आहिस्ते आहिस्ते चेंज होते जाता है। फिर उनके जहन खुलते हैं, फिर वो उससे बाहर निकलते हैं। आपको यकीन दिला दूं कि कई सारे लोग हैं जिन्होंने, जो ये अभी ज्वाइन नहीं करते हैं डर की वजह से, लेकिन उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, उनको अकल आ गई है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते, और उसकी वजह आप बन सकते हो। आपको शेयर करते रहना है, और आप लोग कर भी रहे हो। थैंक यू सो वेरी मच। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इस इस्लामिक कल्ट को आपके सामने एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।